प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार की वादा खिलाफी और किसान उत्पीड़न, इन समस्याओं को लेकर यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। विशाल धरना आयोजित हुआ और यहाँ से उन्होंने किसानों को कुछ गुरु मंत्र भी दिया है। तो आज के आंदोलन का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र रहा वो किसानों के लिए आपने क्या? वो ये दे दिया, संगठित रहो, इकट्ठे रहोगे तो बचोगे, बटोगे तो उजड़ोगे, बटोगे तो लूटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ इसी तरह कहते हैं। हाँ, वे पहले कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। हमने कहा कि बटोगे तो लूटोगे। तो आप तो आने वाले खतरे को बता रहे हैं। हाँ, आने वाले खतरे को बता रहे हैं। हम आगे आने वाले 50 साल आगे का खतरा बता रहे हैं। इनकी जमीन छीनेगी, व्यापारी जमीन छीन रहा, व्यापारी जमीनों पे कब्जा कर रहा, किसान की इनके खिलाफ मुकदमे लड़ रहा। व्यापारी, सरकार, उद्योगपति बड़ा साहब एक हो गया। जमीनों पे राड़ है, जमीन छीनो इनकी। ये चलेगा अभियान इनका 50 साल का है। इनका टारगेट 47 तक का है। टिकैत जी, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो किसान ही नहीं, मजदूर, गरीब और खासकर छोटे व्यापारी और केवल सरकारी मुलाजिम को छोड़ के संविदा और जो और भी अडाक पे लोग काम कर रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत बदतर। भाई, जिस देश में बोलने की आजादी नहीं रहती, जिस देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो जाएगा, तो उस देश के हालात यही होंगे। पाकिस्तान के भी हालात यही तो है कि मिलिट्री के रूल चले, वहां सरकार चौथे नंबर पे, मिलिट्री रूल चले वहां पे। यहाँ पे भी यही रूल चल रहा है। डंडे के ताकत पे संविधान को कह रहे हैं कि डंडे की ताकत पे कह रहे हैं कि नहीं, हम इसे ही मनवा रहे। संविधान बचाने को लेकर कहते हैं कि सरकार खतरे में है। पूरा वो है कि संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा। क्या चुनाव हो रहे हैं देश में? क्या इसको आप चुनाव कहोगे? जिस देश में सही को सही लिख भी नहीं सकता अखबार, अगर कोई पेपर लिखेगा तो जेल जाएगा। सरकार के खिलाफ बोलना वो देशद्रोह कहते हैं। तो जिस देश में बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी तो उसका हर्ष ठीक नहीं रहता। आपका संगठन है, आप जैसे और भी संगठन है, सरकार के खिलाफ ज्ञापन देते हैं, अपनी मांगों की बात करते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो इसको लेके आपकी क्या रणनीति बन रही है? यही रणनीति पे अपना मीटिंग कर लो, देखते हैं कितने दिन चलता है ये। भाई, लोग जागेंगे तो लोग जागना चाहिए। की देखिए, आपका जोड़ने वाला जो क्रम आपका है, लगातार पहले किसान, मजदूर, गरीब जुड़े, अब व्यापारी वर्ग भी धीरे-धीरे व्यापारी है, मास्टर है, हकीम है, अधिकारी हैं, जुड़ तो सब रहे, वैचारिक रूप से सब जुड़ रहा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं किसी की। अकेले में तो सब कहें कि भाई हम साथ में हैं, लेकिन राजनीति से बहुत दूर हैं। लेकिन राजनीति वाले तो दोनों मामा फूफी के, इनके मामा दोनों के नागपुर में है, नागपुर में रहे, लेकिन इनके मामा सत्ता पक्ष के भी, विपक्ष वालों के भी, सब वहां मिले हुए हैं। आपके बारे में चर्चा की जाती है कि आप राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन बनाने बिगाड़ने का काम भी आप करते हैं। कोई नहीं, हम भाई इसमें बनाने बिगाड़ने में फेल हो लिया हम। क्योंकि ईवीएम जो इनकी मौसी है, या बिल्ली की दाल मलाई चाट कर घर में आराम करें, मलाई चाटते हैं, या ईवीएम मौसीन की, या पॉलिटिकल पार्टी वाले समय में कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं क्या? अभी नहीं, अभी तो इस तरह की मीटिंगें चलेगी पूरे देश में। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी सरकार बन जाए? ना, हम तो सरकार, किसानों की सरकार बन जाए, मतलब मेरा कहना है। किसानों का तो आंदोलन बचा रहे, वही बड़ी चीज। बड़ी राजनीतिक पार्टियां अब आपसे डरने लगी। नहीं, डर कोई नहीं रहा। डर नहीं रही। जिस दिन डर लगेंगे तो काम करने लगेंगे। नहीं, अभी लग रहा है कि हो सकता है कि अभी तक अभी नहीं। अगर मुख्यमंत्रियों को पूर्ण उनको छूट दे दें तो वे अपने स्टेट में बहुत काम कर लें, लेकिन इसको बड़े जो व्यापारी हैं, इन पार्टियों को वे चला रहे हैं। जो व्यापारी घराने, जैसे यूएसए में करीब 56 परिवार हैं जो बड़े घराने हैं, वे वहां की सरकार को चलाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी उद्योगपतियों की सरकार है, तो उन्हीं के हिसाब से काम होता है। वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी पे व्यापारी ने कब्जा करा। तो क्या किसानों के दिन कभी नहीं बदलेंगे? किसानों का आंदोलन ठीक रहेगा तो बदलेंगे। ये कह लेंगे हम सत्ता में आएंगे तो सब फेल होंगे, जीरो पर जाएंगे। सत्ता से दूर रहना चाहिए। चलते चलते एक अंतिम संदेश प्रयागराज आसपास जनपदों के जो किसान हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको यह है कि भाई संगठन बनाओ। बहुत बुरी स्थिति किसान की है। जमीन तो महंगी होगी, लेकिन हालात नहीं उनकी सुधरे। जमीन ना बेचे कोई भी, बस
सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश भी रहा कि संगठित हों, छोटे बड़े सभी संगठित हों, जितने भी शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, सब संगठित हों और अपनी ताकत को मजबूत करें। और सबसे बड़ी बात बताया कि किसानों की जो सबसे बड़ी बात मजबूती होती है वो उनकी जमीन होती है, उन जमीनों को न बेचे, सरकार से आगे टकराना है। और अगर संगठित रहेंगे तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि सब कुछ प्राप्त होगा, सरकार भी आपके मन मुताबिक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह, प्रयागराज, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश।